Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome in class. Today our topic is anatomical positions and planes. आज हम anatomical positions and planes के बारे में स्टडी करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपने अपना प्रीवियस लेक्चर अच्छा सा तैयार कर लिया होगा। हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर चैप्टर 1 कंप्लीट किया, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स की एनाटमी की ब्रांचेस के बारे में स्टडी किया था, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में स्टडी किया था। तो वो आपने तमाम डेफिनेशंस याद की होंगी, राइट डाउन भी की होंगी। आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ एक न्यू चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले मैं एनाटॉमिकल पोजीशन के बारे में आपको बताऊंगी कि एनाटॉमिकल पोजीशन क्या चीज़ है। पोजीशन जैसा कि कोई भी चीज़ जिस पोजीशन के अंदर है वो एक ख़ास आप कह सकते हैं पोस्चर दे रही होती है। अगर हम एनाटॉमिकल पोजीशन की बात करते हैं तो जैसे कि सामने दिखाया गया है एक मॉडल। इस मॉडल का आप देखेंगे कि ये किस तरह खड़ा हुआ है, मीन्स किस पोजीशन में खड़ा हुआ है। ठीक है, ये ख़ास किस्म की पोजीशन है जिसमें ये मॉडल खड़ा किया गया है और इसी पोजीशन को हम एनाटॉमिकल पोजीशन कहते हैं। अब ये आप गौर से देखिए कि इसके जो खड़े होने का स्टाइल है वो किस तरह का है। इन दिस पोजीशन द बॉडी इज़ स्ट्रेट इन स्टैंडिंग पोजीशन। स्ट्रेट है, देखिए ये बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा हुआ है, सीधा खड़ा हुआ है। इट्स मीन कि स्ट्रेट खड़ा हुआ है, क्योंकि हमने जैसे डेफिनेशन पढ़ा, इन दिस पोजीशन द बॉडी इज़ स्ट्रेट इन स्टैंडिंग पोजीशन। ठीक है, ये स्ट्रेट भी है और स्टैंडिंग में है, सीधा भी है और खड़ा भी हुआ है, सीधा खड़ा होने की वाली पोजीशन में। विद आइज़ लुकिंग स्ट्रेट, और इसकी आंखें जो हैं बिल्कुल स्ट्रेट सामने की तरफ देख रही हैं। द अपर लिम्स हैंगिंग, जो इसके अपर लिम्स हैं हैंगिंग बाय साइड क्लोज टू द बॉडी। जो इसके अपर लिम्स हैं, मीन्स के ये अपर लिम्स हैं इसके, ये क्या है, ये हैंगिंग पोजीशन में, राइट। ये देखिए ये हैंगिंग पोजीशन में है बाय द साइड्स क्लोज टू द बॉडी, और ये क्लोज टू द बाय द साइड्स क्लोज टू द बॉडी है। विथ पाम्स ऑफ हैंड्स आर फेसिंग फॉरवर्ड, लाइक ये जो पाम्स ऑफ हैंड्स हैं फेसिंग फॉरवर्ड। पाम का मतलब है हथेली, हैंड्स हाथों की जो हथेलियाँ हैं आर फेसिंग फॉरवर्ड, उनका जो फेस है मीन के उनका जो रुख है वो फॉरवर्ड मीन सामने की तरफ है, सीधा है। ठीक है, सामने की तरफ है। तो ये आप देख सकते हैं जैसा कि ये बताया है इन्होंने कि पाम्स ऑफ हैंड्स फेसिंग फॉरवर्ड। इट्स मीन आप ये देखो इसकी जो पाम्स हैं, इसकी जो हथेलियाँ हैं हाथ की, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में सामने की तरफ हैं बिल्कुल। द फीट आर टुगेदर, इसके जो पाँव हैं देखिए साथ साथ हैं बिल्कुल। द फीट्स आर टुगेदर विथ टूज पॉइंटिंग फॉरवर्ड, और जो पाँव का अंगूठा है वो भी सामने की तरफ होगा। इस तरह खड़ा होगा कि इसके जो पाँव जो है एक दूसरे के साथ करीब होंगे और इसका जो अंगूठा है वो सामने की डायरेक्शन में होगा, सीधा होगा। एंड द लेग्स फुली, और जो इसकी लेग्स हैं, ठीक है, जो इसकी लेग्स हैं आर फुली एक्सटेंडेड, देखिए ये बिल्कुल सीधी हैं, एक्सटेंडिंग है। एंड द माउथ इज़ क्लोज्ड, और इसका माउथ क्लोज्ड है, बंद है, इसका माउथ क्लोज्ड है। ये तमाम पैरामीटर्स अगर पूरे होते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये एनाटॉमिकल पोजीशन है, राइट। एनाटॉमिकल पोजीशन, क्योंकि जब बॉडी के कोई ख़ास पोजीशन को हमें बताना होता है तो हम फिर कंपेयर करते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन से। ये ख़ास पोजीशन है कि जिसके जो एनाटॉमिकल पोजीशन कहलाती है। इसके अलावा अगर किसी पोजीशन में इंसान होता है तो हम कंपेयर कर लेते हैं कि एनाटॉमिकल पोजीशन के हिसाब से कौन सी जो है रुख पे खड़ा हुआ है। अब लेकिन एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है ये आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एनाटॉमिकल पोजीशन के बारे में जैसे मैंने बताया कि एनाटॉमिकल पोजीशन में बॉडी होती है स्ट्रेट इन स्टैंडिंग पोजीशन, यानी कि बिल्कुल सीधा खड़ा होता है इंसान। विद आइज़ लुकिंग स्ट्रेट, और जो है वो देख बिल्कुल सीधा रहा होता है, उसकी आंखें बिल्कुल सीधा देख रही होती हैं। अपर लिम्स जो हैं उसके बॉडी के क्लोज होते हैं, अपर लिम्स, और हैंगिंग पोजीशन पे होता है, हैंगिंग पोजीशन। एंड साइड क्लोज टू द बॉडी विद पाम्स ऑफ हैंड्स आर फेसिंग फॉरवर्ड, और उसकी जो हथेलियाँ हैं वो सामने की तरफ होती हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती हैं, सामने की तरफ होती हैं। द फीट आर टुगेदर, उसके पाँव जो हैं देखें एक दूसरे के नज़दीक हैं, और पाँव का अंगूठा सामने की तरफ है, टूज पॉइंटिंग फॉरवर्ड। द लेग्स आर फुली एक्सटेंडेड, लेग्स आर फुली एक्सटेंडेड एंड माउथ इज़ क्लोज्ड, और उसका जो मुंह है वो क्लोज पोजीशन में है।
ये है अनैटमिकल पोजीशन। तो इस तरह हम अनैटमिकल पोजीशन को डिफाइन कर सकते हैं। इन दिस पोजीशन द बॉडी इज स्ट्रेट इन स्टैंडिंग पोजीशन विद आइज लुकिंग स्ट्रेट, द अपर लिम्स हैंगिंग बाय द साइड क्लोज टू द माउथ with palms of hand are facing forward, the feet are together with toes pointing forward and the legs are fully extended, mouth is closed. okay? इसे एक बार और समझ लेते हैं हम, जैसे कि अभी मैं आपको समझाती हूँ। इन दिस पोजिशन अनैटमिकल पोजिशन क्या है? अनैटमिकल देखिए हम पढ़ते आ रहे हैं अनैटमी, तो ये अनैटमिकल पोजिशन है। तो अनैटमिकल पोजिशन क्या चीज़ है? इन दिस पोजिशन, ऐसी पोजिशन, ऐसा पोस्चर बॉडी का, इन दिस पोजिशन द बॉडी इज़ स्ट्रेट इन स्टैंडिंग पोजिशन। आप देख रहे हैं बॉडी इज़ स्ट्रेट इन स्टैंडिंग पोजिशन, तो यही हो रहा है, बॉडी जो है बिल्कुल स्ट्रेट है एंड स्टैंडिंग पोजिशन है। तो पहला वाला पैरामीटर पूरा हो गया। सेकंड क्या लिखा हुआ है ग्रीन कलर से? आइज इज लुकिंग स्ट्रेट। आप देखोगे आइज इसकी लुकिंग स्ट्रेट है, बिल्कुल सही हो गया। द अपर लिम्स हैंगिंग, अपर लिम्स आप देखेंगे हैंगिंग पोजीशन में है या नहीं है, ये जो ऑरेंज कलर से लिखा हुआ है, तो अपर लिम्स इसके हैंगिंग पोजीशन में, नीचे की तरफ बिल्कुल देखें हैंग किए हुए, इसने लटकाए हुए हैं। बाय साइड्स क्लोज टू द बॉडी, और देखें इसके जो हाथ हैं वो क्लोज टू द बॉडी भी हैं, ये भी पैरामीटर पूरा हो गया। विथ पाम्स ऑफ हैंड, यानी कि हाथ के जो हथेलियाँ हैं, आर फेसिंग फॉरवर्ड डायरेक्शन, आप देखोगे ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही है। द फीट्स आर टुगेदर, यस फीट्स आर टुगेदर, फीट्स भी एक दूसरे के साथ हैं। एंड टूज पॉइंटिंग फॉरवर्ड, और पाँव के जो अंगूठे हैं वो पॉइंट सामने की तरफ हैं, ये सही है। एंड लेग्स आर फुली एक्सटेंडेड, आप देखोगे लेग्स भी फुली एक्सटेंडेड हैं, बिल्कुल ये देखिए नीचे की तरफ एक्सटेंड है। माउथ जो है वो क्लोज्ड है। ये होगा अनैटमिकल पोजीशन। हम थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं इसको, थोड़े और डिटेल हम देखते हैं कि अनैटमिकल पोजीशन क्या चीज़ है। तो यहाँ पे देखिए बॉडी इरेक्ट, मैंने बताया था ना कि बॉडी इज़ स्ट्रेट इन स्टैंडिंग, तो इट्स मीन बॉडी सीधी खड़ी है, तो बॉडी इज़ इरेक्ट। यस ये देखिए बॉडी इज़ इरेक्ट पोजीशन, बॉडी इरेक्ट पोजीशन के अंदर है। फीट्स स्लाइटली अपार्ट, राइट फीट्स भी ऐसे ही हैं, ये आप देख सकते हैं फीट्स भी। पाम्स आर फेसिंग फॉरवर्ड, पाम्स जो हैं सामने की डायरेक्शन में, हथेलियाँ सामने की डायरेक्शन में। थम्स पॉइंटिंग अवे फ्रॉम द बॉडी, यस थम्स जो है वो इस डायरेक्शन में है। सिमिलर टू द स्टैंडिंग एट द अटेंशन, किस तरह के इस तरह नज़र आता है कि जो पर्सन है वो बिल्कुल अटेंशन खड़ा हुआ है पूरी तरह, तो इसको हम कहेंगे एनाटॉमिकल पोजीशन। हम कुछ ये पॉइंट्स मैंने इजी करके लिखे हैं आप, लेकिन आप डेफिनेशन पहली वाली स्लाइड से ले लीजिएगा, वो प्रॉपर है। उसके बाद जो है स्पाइन पोजीशन के बारे में हम पढ़ते हैं। स्पाइन पोजीशन भी जिस तरह एनाटॉमिकल पोजीशन हम बिल्कुल इंसान वर्टिकल खड़ा होता है, इसी तरह हॉरिजॉन्टल जब लेटा हुआ तो स्पाइन पोजीशन होती है। पर्सन लाइंग डाउन इन एनाटॉमिकल पोजीशन फेसिंग अप, एनाटॉमिकल पोजीशन में लाई डाउन मतलब लेटे हुए होना, ठीक है। लाइंग डाउन का मतलब है लेटे हुए होना। इन एनाटॉमिकल पोजीशन फेसिंग अप, लेकिन उसका चेहरा ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। और प्रोन का मतलब है फेस डाउन, अगर उसका चेहरा नीचे की तरफ है और वो लेटा हुआ है तो वो प्रोन पोजीशन है। स्पाइन का मतलब है अगर वो लेटा हुआ है लेकिन उसका जो चेहरा ऊपर की तरफ है। इसी को हम आगे डिटेल पढ़ते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा स्पाइन पोजीशन के बारे में। देखिए पहले हमने एनाटॉमिकल पोजीशन पढ़ी जिसके अंदर जब बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा हुआ होता है इंसान, बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा हुआ होता है, स्टैंडिंग पोजीशन में है, स्ट्रेट स्टैंडिंग पोजीशन में, तो वो एनाटॉमिकल पोजीशन है। लेकिन अगर वो यहाँ पे लेटा हुआ है, ठीक है, अगर वो लेटा हुआ है तो इसका मतलब और उसका चेहरा ऊपर की तरफ है तो वो है स्पाइन पोजीशन। आप ये देखोगे यहाँ पे देखिए स्पाइन पोजीशन क्या चीज़ है। स्पाइन पोजीशन व्हेन अ पर्सन इज़ लाइंग, व्हेन अ पर्सन इज़ लाइंग, लाइंग का मतलब है लेटना। अगर पर्सन लेटा हुआ है ऑन हर और हिज बैक, अपने बैक के ऊपर, देखें कमर के बल लेटा हुआ है, ये कमर के बल लेटा हुआ है। आर्म्स बाय द साइड्स, और उसके हाथ जो हैं वे देखिए ये साइड के ऊपर मौजूद हैं, आर्म्स साइड पे हैं। पाम्स फेसिंग अप, ठीक है, एंड फीट्स पुट टुगेदर, ये तमाम उन्होंने कुछ पोजीशंस दिखाई हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि स्पाइन क्या चीज़ है, लाइंग विद अ फ्रंट ऑन फेस, ठीक है, फ्रंट फेस फ्रंट पे ऊपर की तरफ होगा फेस, एंड हैंड
फेसिंग अपवर्ड। जबकि प्रॉन के अंदर अगर हम देखते हैं, प्रॉन पोजीशन के अंदर तो लाइंग द फ्रंट विद फ्रंट ऑन फेस एंड हैंड फेसिंग डाउनवर्ड। स्पाइन पोजीशन, जैसे कि हमने एनाटॉमिकल पोजीशन स्टडी की थी, स्पाइन पोजीशन की अगर हम डिटेल में जाते हैं तो हमें पता चलता है इन दिस पोजीशन द बॉडी इज़ लाइंग डाउन विथ फेस पॉइंटिंग अपवर्ड। इट्स मीन कि आप यहाँ पे देखें डायग्राम में जो दिखाया गया है तस्वीर के अंदर कि इन दिस पोजीशन द बॉडी इज़ लाइंग डाउन, लाइंग डाउन पोजीशन के अंदर है बॉडी। आप ये देखिए बिल्कुल यानी कि लेटे हुए पोजीशन के अंदर है, लाई डाउन विथ फेस पॉइंटिंग अपवर्ड, और फेस इसका अपवर्ड डायरेक्शन में, पॉइंटिंग अपवर्ड मीन्स के फेस पॉइंटिंग अपवर्ड। इन दिस पोजीशन द बॉडी इज़ लाइंग डाउन एंड फेस पॉइंटिंग अपवर्ड। तो मुंह ऊपर की जानिब हम कह सकते हैं, चेहरा ऊपर की तरफ है और बॉडी जो है वो लेटे हुए है। ऑल द रिमेनिंग पोजीशंस आर सिमिलर एनाटॉमिकल पोजीशन, बाकी की तमाम जो पोस्चर है बॉडी का एनाटॉमिकल पोजीशन के हिसाब से है। विद द ओनली डिफरेंस, सिर्फ एक ही फ़र्क है, विद द ओनली डिफरेंस सिर्फ एक फ़र्क है, इज़ डैट बॉडी इज़ हॉरिजेंटल प्लेन। ठीक है, बॉडी इज़ इन हॉरिजेंटल प्लेन। हॉरिजेंटल का मतलब यानी कि आप ये देखेंगे जब हम पढ़ रहे थे एनाटॉमिकल पोजीशन, उसके अंदर बॉडी वर्टिकल पोजीशन में थी। वर्टिकल पोजीशन मीन्स कि सीधी पोजीशन के अंदर थी, बिल्कुल वो स्ट्रेट खड़ा हुआ था बॉडी या मॉडल जो था हमारा, वो बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा हुआ था। लेकिन ये है हॉरिजेंटल पोजीशन के अंदर, रादर देर वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन जो कि एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़ा हुआ बंदा वर्टिकल प्लेन में था, उसकी जगह हमारे स्पाइन पोजीशन के अंदर इंसान या बॉडी जो है वो हॉरिजेंटल प्लेन के अंदर होती है, मीन्स के लेटे हुए पोजीशन के अंदर होती है। वर्टिकल मीन्स अमूदी एंड हॉरिजेंटल मीन्स उफ़की डायरेक्शन में, मीन्स के लाई डाउन, स्ट्रेट लाई डाउन हुआ है। जबकि वो हम वर्टिकल प्लेन में होता है कि वो स्ट्रेट अपवर्ड पोजीशन के अंदर खड़ा हुआ पोजीशन को हम कह रहे होते हैं। तो वर्टिकल पोजीशन जो होती है वो इस तरह है, जबकि हॉरिजेंटल पोजीशन इस तरह होती है। अमूदी पोजीशन हम कह रहे हैं वर्टिकल को, और हॉरिजेंटल प्लेन मीन्स उसकी डायरेक्शन में जो है आपका मॉडल मौजूद है। तो यहाँ जैसे हमने पढ़ा, एक बार और रिपीट करते हैं। दिस पोजीशन द बॉडी इज़ लाइंग डाउन विथ फेस पॉइंटिंग अपवर्ड। बॉडी की पोजीशन क्या है, बॉडी लाई डाउन है, मीन्स के लेटे हुए पोजीशन में, विद फेस अप पॉइंटिंग अपवर्ड। उसका फेस जो है वो अपवर्ड है और बॉडी खुद लाई पोजीशन में, लाई डाउन लेटी हुई है। ऑल द रिमेनिंग पोजीशन सिमिलर विद एनाटॉमिकल पोजीशन, तमाम की तमाम बाकी की पोस्चर जो है बॉडी वो एनाटॉमिकल पोजीशन के हिसाब से है, विद ओनली डिफरेंस, लेकिन मगर एक फ़र्क है, डेट द बॉडी इज़ हॉरिजेंटल प्लेन। बॉडी जो है वो उसकी डायरेक्शन में है, रादर देन वर्टिकल प्लेन, ना कि वर्टिकल प्लेन में। ये डिफरेंस है, अदरवाइज़ बाकी के तमाम पोजीशन जो है वो एनाटॉमिकल पोजीशन से सिमिलर है। फिर इसके बाद हम अभी प्रॉन के बारे में पढ़ते हैं कि प्रॉन क्या चीज़ है। इन दिस पोजीशन इन विच द बैक ऑफ द बॉडी इज़ डायरेक्टेड अपवर्ड। जो बैक है, बैक साइड जो है वो डायरेक्टेड अपवर्ड होगा, जैसे कि ये दिखाया गया है मॉडल के अंदर। आप देखें तस्वीर में दिखाया गया है कि किस तरह बैक जो है इसकी ये अपवर्ड डायरेक्शन में है। द बॉडी लाइज हॉरिजेंटली, लेकिन बॉडी बिल्कुल इसी तरह जिसमें स्पाइन में लेटी हुई थी हॉरिजेंटल प्लेन में इसी तरह है, विद फेस डायरेक्टेड डाउनवर्ड। लेकिन फेस जो है वो डाउनवर्ड है, इसका फेस आप देखेंगे डाउनवर्ड है, जबकि हमने स्पाइन में पढ़ा था कि उसका फेस अपवर्ड डायरेक्शन में था। तो ये डिफरेंस हो गया स्पाइन एंड प्रॉन में। स्पाइन के अंदर फेस अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, जबकि प्रॉन पोजीशन के अंदर फेस डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर होता है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। तो बाय डेफिनेशन हम किस तरह स्टडी करेंगे, हम बाय डेफिनेशन इस तरह स्टडी करेंगे, दिस इज़ द पोजीशन इन विच द बैक ऑफ बॉडी इज़ डायरेक्टेड अपवर्ड। बैक जो होगी वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। द बॉडी लाइज इन हॉरिजेंटली, बॉडी हॉरिजेंटली लाई कर रही है, विद द फेस डायरेक्टेड डाउनवर्ड, लेकिन अब उसका फेस जो है वो नीचे की तरफ है। मीन्स कि अगर हम आम जुबान में कहें तो ये बॉडी उल्टी लेटी हुई है,
जिसकी कमर ऊपर की तरफ है और उसका जो चेहरा है वो नीचे की तरफ है। इसको हम कहेंगे प्रॉन पोजीशन। आप ये देखिए यहाँ पर सुपाइन पोजीशन दिखाई गई है। सुपाइन पोजीशन के अंदर बताया गया है कि ये देखिए बॉडी हॉरिजेंटल प्लेन में है। हॉरिजेंटल प्लेन में देखें लेटे हुए पोजीशन के अंदर है। फेस अपवर्ड डायरेक्शन में है, फेस अपवर्ड है, ऊपर की तरफ है। जबकि प्रॉन पोजीशन में भी बॉडी हॉरिजेंटल ये प्लेन के अंदर है, लेकिन फेस डाउनवर्ड है। फेस डाउनवर्ड है, ये डिफरेंस है। मीन्स के यहाँ पर स्पाइन पोजीशन में चेहरा ऊपर की तरफ होगा और प्रॉन पोजीशन के अंदर चेहरा नीचे की तरफ होगा। जबकि आप ये देखें ये दोनों बॉडीज स्पाइन में एंड प्रॉन के अंदर हॉरिजेंटली प्लेन के अंदर है। जबकि आप ये देखो एनाटॉमिकल पोजीशन दिखाई गई है, उसमें बॉडी बिल्कुल सीधी खड़ी है, मीन्स वर्टिकल प्लेन के अंदर, वर्टिकल प्लेन में बिल्कुल सीधी खड़ी है। जबकि स्पाइन में हॉरिजेंटल है, हॉरिजेंटली प्लेन के अंदर। ये डिफरेंस है एनाटॉमिकल पोजीशन का स्पाइन एंड प्रॉन से। अपने डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कभी सवाल आता है तो आप बता सकते हैं कि स्पाइन पोजीशन के अंदर चेहरा ऊपर की तरफ होता है, फेस अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, बॉडी हॉरिजेंटली जो है हॉरिजेंटल प्लेन के अंदर मौजूद होती है। प्रॉन के अंदर फेस डाउनवर्ड होता है, जबकि एनाटॉमिकल पोजीशन के अंदर बॉडी वर्टिकल प्लेन के अंदर बिल्कुल स्ट्रेट स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर होती है। साथ के साथ हमने ये भी पढ़ा था एनाटॉमिकल पोजीशन के अंदर के आइज लुकिंग स्ट्रेट, अपर लिम्स हैंगिंग बाय द साइड क्लोज टू द बॉडी विद palms of hands are facing forward, the feet are together with toes pointing forward and legs are fully extended, mouth is closed। हम क्यों पढ़ते हैं एनाटॉमिकल पोजीशंस को या स्पाइन एंड प्रॉन पोजीशंस को? अगर एनाटॉमिकल पोजीशन पढ़ने का फ़ायदा क्या है? एनाटॉमिकल पोजीशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज द रिलेशन ऑफ ऑल द स्ट्रक्चर्स आर डिस्क्राइब्ड अकॉर्डिंग टू द एनाटॉमिकल पोजीशन। तो हम जितने भी स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं उसको उनकी हम वजाहत कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू एनाटॉमिकल पोजीशन। कि एनाटॉमिकल पोजीशन ये है एज़ कम्पेयर टू एनाटॉमिकल पोजीशन, वो जो है कहाँ पे लोकेट कर रहा है और किस तरह लोकेट कर रहा है, उसका स्ट्रक्चर किस तरह का। इसलिए ये हमें हेल्प आउट करती है एनाटॉमी की स्टडी के अंदर और डिफरेंट एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज़ को समझने में भी। यहाँ पर देखिए एनाटॉमिकल प्लेन्स के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। जैसे इसका इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, इसकी डिटेल मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बताऊँगी। एनाटॉमिकल प्लेन्स के अंदर एनाटॉमिकल पोजीशन एंड एनाटॉमिकल प्लेन्स, ये दो तरह की टर्म्स इस्तेमाल हो रही होती है। एनाटॉमिकल पोजीशन के बारे में मैंने अच्छा सा बता दिया है कि आपको बॉडी स्टैंडिंग स्ट्रेट डायरेक्शन के अंदर जो है बॉडी खड़ी हुई होती है, साथ में आइज लुकिंग स्ट्रेट, अपर लिम्स हैंगिंग बाय साइड क्लोज टू द बॉडी विद palms of the hands are facing forward, feet are together with toes pointing forward and legs are fully extended, mouth is closed। ये पोजीशन अगर है तो ये एनाटॉमिकल पोजीशन है। लाइक यहाँ पे भी एनाटॉमिकल पोजीशन दिखाई गई है बॉडी के अंदर। ये देखिए एनाटॉमिकल ही खड़ा हुआ है, बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन के अंदर है। लेकिन कुछ और प्लेन्स हैं जिनके तहत हम स्टडी कर रहे होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स को भी। तो यहाँ पर आप देखें कॉर्नल प्लेन बताया गया है। फ्रंटल डिवाइड द बॉडी इनटू फ्रंट एंड बैक। अगर फ्रंट एंड बैक डिवाइड की जाए बॉडी तो उसको हम कहते हैं कॉर्नल प्लेन्स, राइट। ये फ्रंटल प्लेन्स, ये देखिए अगर आप हेड के मिड से काटना शुरू करेंगे बॉडी को तो वो कॉर्नल प्लेन होगा। इट्स मीन ये दरमियान से देखें, ये दरमियान से इस तरह कट डाउन किया है, इसे कॉर्नल प्लेन कहते हैं। सिजिटल प्लेन भी होता है। सिजिटल प्लेन डिवाइड द बॉडी इनटू लेफ़्ट एंड राइट। अगर लेफ़्ट एंड राइट दरमियान से आपने बॉडी को कट डाउन किया, इस तरह करके कट डाउन किया दरमियान से, तो लेफ़्ट एंड राइट, ठीक है, लेफ़्ट एंड राइट सेक्शन में डिवाइड किया है तो ये सिजिटल प्लेन है। मीडियन किसके लिए इस्तेमाल होता है? डिवाइड द बॉडी इन इक्वल लेफ़्ट एंड राइट। अगर इक्वली आपने डिवाइड किया है लेफ़्ट एंड राइट तो इट्स मीन मीडियन। एक्सल या हॉरिजेंटल और ट्रांसवर्स प्लेन भी जिसे कहा जाता है, डिवाइड द बॉडी इनटू अपर एंड लोअर पार्ट। अगर आपने बॉडी को इस तरह डिवाइड किया है कि अपर पोर्शन एंड लोअर पोर्शन, मीन्स कि अगर हेड अपर पोर्शन में आ गया, फुट लोअर पोर्शन में आ गया, इस तरह अपर एंड लोअर करके डिवाइड किया तो उसे हम कहेंगे हॉरिजेंटल एंड ट्रांसवर्स प्लेन। हॉरिजेंटल एंड ट्रांसवर्स प्लेन, ठीक है।
अब यहाँ पे आपके सजिटल प्लेन मीन्स कि आपने राइट एंड लेफ्ट बॉडी को डिवाइड कर दिया है, दरमियान से डिवाइड किया है, जिस तरह ये डिवाइड की गई है राइट एंड लेफ्ट। जबकि कॉर्नियल के अंदर फ्रंट एंड बैक, आगे पीछे करके आप दरमियान में से सेंटर में से डिवाइड करोगे। ट्रांसवर्स मीन्स कि आपने अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट करके बॉडी को डिवाइड किया हुआ है। अब आप ये देखो, यहाँ पे जो दिखाया गया है ये एक मॉडल, इसके देखिए यहाँ पर कॉर्नियल अगर लिखा हुआ है रेड कलर से, तो जहाँ पे रेड लाइंस हैं वहाँ इसको डिवाइड किया जा रहा है, ठीक है। अब ये आप देखोगे यहाँ पे रेड से कॉर्नियल लिखा हुआ है, तो ये जो रेड लाइंस वाले हैं ये कॉर्नियल प्लेन है, जबकि ग्रीन लाइंस बता रही हैं सजिटल प्लेन से लिखा गया है। तो सजिटल प्लेन कहाँ पर है, ये देखें, जिसने राइट एंड लेफ्ट यानी कि सेंटर से कट डाउन किया है। जबकि ट्रांसवर्स प्लेन या हॉरिजेंटल प्लेन इट्स मीन कि बॉडी को सेंटर से कट डाउन किया गया, हॉरिजेंटली कट डाउन किया गया अपर एंड लोअर सेगमेंट्स में, ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा करके डिवाइड कर दिया गया। ये कुछ टर्म्स है जिसकी डिटेल मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैंने जस्ट इसका एक इंट्रोडक्शन आपको दिया, रिव्यू दिया, ताकि आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ये समझ में आ जाए। आपकी बुक में भी डायग्राम्स बनी हुई हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हो, यहाँ से भी आप क्लियरली इसको समझ सकते हैं इस टॉपिक को। और डेफिनेशंस भी आपकी बुक के अंदर काफ़ी इजी करके दी गई हैं, यहाँ पे भी बताई गई हैं। आप राइट डाउन कीजिएगा और इनको याद कीजिएगा और डायग्राम्स की मदद से समझने की भी कोशिश कीजिए। याद रखिएगा, कॉर्नियल प्लेन्स डिवाइड द बॉडी। हम ये कह सकते हैं कॉर्नियल प्लेन्स क्या है, कॉर्नियल प्लेन्स जो कि डिवाइड करे बॉडी को इन फ्रंट एंड बैक। फ्रंट का मतलब होता है आगे वाला हिस्सा और बैक का मतलब होता है पीछे वाला हिस्सा। इट्स मीन कि इस तरह डिवाइड किया गया, आगे एंड पीछे वाला हिस्सा आपके सर के दरमियान से आप कह सकते हैं। जबकि नेक्स्ट टर्म क्या यूज़ की गई है यहाँ पर, सजिटल प्लेन। सजिटल प्लेन्स मीन डिवाइड द बॉडी इनटू लेफ्ट एंड राइट सेक्शंस, लेफ्ट एंड राइट, दाएं बाएं करके अगर डिवाइड किया गया है, मीडियन पोजीशन से, नोज़ वाले पोजीशन से अगर कट डाउन करते हुए हम बॉडी को डिवाइड करें तो बॉडी इक्वल लेफ्ट एंड राइट पार्ट में डिवाइड हो जाती है। अगर अनइक्वल डिवाइड हो रही है तो फिर हम उसे पैरामीडियन या फिर हम कह रहे होते हैं, हाँ पैरामीडियन कह रहे होते हैं या सजिटल प्लेन कह रहे होते हैं। इसी तरह अगर हम इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करें तो हम उसे मीडियन या मिड सजिटल प्लेन कह रहे होते हैं। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। फिर उसके बाद हॉरिजेंटल, ये ट्रांसवर्स प्लेन्स क्या हैं, द बॉडीज अपर यानी कि ऊपर वाला पोर्शन एंड लोअर सेगमेंट्स, और नीचे वाले पार्ट के अंदर डिवाइड। सेगमेंट्स का मतलब है पार्ट्स, दो हिस्सों में डिवाइड हो जाना। तो ये है कि अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट में डिवाइड किया गया, ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा। कि अगर बॉडी को इस तरह एब्डोमेन से कट डाउन कर दिया जाए जैसे, तो उसका ऊपर वाला पोर्शन अलग हो जाएगा और नीचे वाला पोर्शन अलग हो जाएगा। तो इसको हम कहेंगे कि हमने बॉडी को जो है हॉरिजेंटल या ट्रांसवर्स प्लेन के अंदर कट डाउन किया गया है या क्रॉस सेक्शनल कट डाउन किया गया। ये तमाम कुछ टर्म्स है, आगे वाले लेक्चर के अंदर जब हम पढ़ेंगे तो आपको मज़ीद डिटेल में इन तमाम चीज़ों की बताऊंगी। अब करना आपने ये है कि आपने एनाटॉमिकल पोजीशन, प्रॉन एंड स्पाइन और ये तमाम टर्म्स को राइट डाउन करके याद करना है। उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर समझ में आया होगा। तो आज की डेट डालिएगा, उसके बाद इन तमाम डायग्राम्स को कोशिश कीजिएगा, अगर ड्रॉ कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हेडिंग दीजिएगा तमाम के तमाम टर्म्स को और उनकी डेफिनेशन याद कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ में आएगा। ये था आज का लेक्चर जिसके अंदर हम एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। और फर्स्ट हमने स्टडी किया है एनाटॉमिकल पोजीशन और सुपाइन एंड प्रॉन पोजीशंस को, ठीक है। ये तमाम पोजीशंस की डेफिनेशंस को आप अच्छे से याद कीजिए और कौन से पोजीशन के अंदर बॉडी किस डायरेक्शन के अंदर होती है, फेस कब अपवर्ड होता है, कब डाउनवर्ड होता है, बॉडी किस वक्त वर्टिकली स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर होती है और किस वक्त हॉरिजेंटल प्लेन पर होती है। ये तमाम चीज़ें एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। आपने ये तमाम चीज़ों को गौर से पढ़ना है, राइट डाउन करना है और समझना है। आज के लिए इतना ही। अपना वक्त देने का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।